जो जर्नी है वो बहुत आसान नहीं है। आज देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया है, पर उसकी पीछे की जो मेहनत है वो बहुत बड़ी है। पहला दिन इंस्टीट्यूट का 50 बच्चे क्लास के अंदर आए थे ट्रायल के लिए, और दूसरे दिन 2 बच्चे रह गए। तो बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस हो गया था कि क्या कर दिया, क्योंकि करियर छोड़कर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। सबके अगेंस्ट जाकर, सबकी जिद के अगेंस्ट जाकर मैंने अपनी जिद करी थी, पर आखिरकार मैं पहुंच गया जहां हूं आज। सर एक बार सैनिटाइज कर लेते हैं हाथ। बिल्कुल, थैंक यू। अब मास्क उतार दे बन। बिल्कुल, मास्क पहन के शुरू किया था अपन ने, पर अब सैनिटाइज हो चुके हैं अपन दोनों ही हैं, तो सब ठीक है। Welcome to this episode of the Neighborhood Show. Today we have with us the man who defied the theory that you can succeed with time. This 30-year-old runs the #1 Commerce Institute of Ajmer. CA Anjul Jail, sir, thank you so much for having. Hi Manthan. Thank you so much. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you so much for the invitation, Manthan. And the line which you said, that #1. Thanks for that as well. Although I believe number is just a number. But still, thank you so much. So let's start with this interview. Yeah. Let's start from the beginning, sir. We'll talk about your early life first, and then we'll process through today. Surely. So I want to talk about your childhood. So where were you born? I'm born and brought up in Ajmer. In Ajmer only. Yeah. Okay, sir. What was your childhood like? Were you from a middle class family or? We belong to a middle class family only. My father is into service. So just like a normal childhood, I was grown. I'm grown up into a joint family. Had my grandparents, my uncle and aunt with me. So just like normal जैसा childhood है, वैसा ही childhood निकला है. Middle class, service industry से belong करते हैं. तो I'm the first one rather in my family who have started something of his own, who's not working on, who's business. not into, yeah, you can call it business here. तो आपके दोनों पेरेंट्स सर्विस में थे सर? नहीं, my mother is a homemaker and dad is into service. आप शुरू से इसी घर में रह रहे हैं? नहीं, we have a property, a parental house in the city. कारगा सिटी में हमारा एक अभी भी है, मतलब we still having that property. तो I was born there at that place, और at an age of I believe शायद 3 years और 2.5 I was, तब हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे. Okay. एंड यहाँ पर एक प्ले स्कूल था, यहाँ पे मेरा एडमिशन करा दिया गया था. So that's how हम यहाँ पे we started living. Okay. तो your childhood was very regular like any other childhood. आप थोड़ी बहुत मस्ती करते थे और घर पे ही रहते थे, मम्मी ध्यान रखती थी, डैड ऑफिस जाते थे? हाँ, बहुत नॉर्मल चाइल्डहुड जिस वजह से बच्चे का होता है वैसे ही चाइल्डहुड. तो आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा यूनिक हुआ आपके 7-8 इयर्स से पहले इनिशियली? क्योंकि क्या बचपन में यूजुअली लोगों की एक विविड मेमोरी होती है, एक कि उनके चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ था जो अभी तक याद रहती. तो आपकी ऐसी कोई विविड मेमोरी है बचपन की? हाँ, अपन कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ प्लेजेंट और सॉर्ट ऑफ समथिंग. ये ना, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो अभी मम्मी पापा उसको काउंटिंग 1 2 3 सिखाते हैं, तो शायद उसी तरह से मम्मी यूज्ड टू टीच मी कि 1 2 3 and 4. सो मुझे सिखाया गया था, मैं बहुत छोटा था, मुझे ध्यान नहीं कब की बात है, पर मुझे सिखाया गया था कि 1 2 3 एंड यू नीड टू रन और यू नीड टू जंप. तो आई वाज टॉट कि 1 2 3 एंड जंप होता है. हमने 4 नहीं सिखा था, मुझे जंप सिखाया गया था. तो मम्मी मेरे को कुछ खाना खिला रही थी, कुछ कर रही थी, तो खिड़की पे खड़ा कर रखा था. सो खिड़की पे मैं खड़ा हुआ था, मम्मी ने 1 2 3, तो मम्मी तो 1 2 3 नॉर्मल 1 2 3 कर रही थी, मैं 1 2 3 जंप था. तो खाना खिला था, मैं 1 2 3 करके जंप. आई फेल्ट बैडली. मेरे यहाँ पे कुछ सिर पे स्टिचेस है. तो स्टिचेस है आपके सर पे इस वजह से? कितने साल के थे आप? मस्ट बी वेरी शायद 4 साल 5 साल. 4 साल के 5 साल. आपको कितने ऐसे स्टिचेस आए ऐसे? आप क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन भी है, तो आपको आए होंगे ना और भी? हाँ, आई हैव इनटू सो मेनी इंजरीज. मेरे जब मैं सबसे छोटा था, सबसे पहले स्टिच तो वो है. देन एक फोरहेड पर मेरा स्टिच है, दैट इज अगेन अ वेरी एक अलग लेवल का मेमोरी है वो. देन मेरे लेग पर आई हैव स्टिचेस. तो 3 जगह स्टिचेस रखे हैं, 2-3 बार हाथ पैर फ्रैक्चर हो रखे हैं. तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ आई विल से. सब स्पोर्ट्स की वजह से मोस्टली? नहीं, this was something, then this was something else. Again मैं छोटा था तब की बात है. ये मैं स्कूल से वापस आ रहा था, किसी के मेरे बैठ कर मैं वापस आ रहा था, तो we had an accident. तो पैर में स्टिचेस उस तरह से थे. हाँ, फ्रैक्चर जो है वो खेलने के. फ्रैक्चर सारे खेलने के? क्रिकेट खेलने के हैं सर, सारे क्रिकेट के हैं. ये क्या हुआ सर? ये कैसे हुआ? This was very funny. मैं छोटा था, अंशुल was just born. तो अच्छा, मेरे में और अंशुल में we have a difference of 5.5 years.
तो मैं स्कूल से आता, IMS भी शायद HKG या फर्स्ट क्लास के अंदर IMS तो वो छोटा था बहुत, तो मुझे एक्चुअली स्कूल से सबसे पहले जो होता था कि मैं आऊंगा, अपना बैग रखूंगा और सबसे पहले अंशुल को लूंगा, तो दैट वाज द लव। और छोटा बच्चा था, छोटा था तो भाई था और जब पहली बार आपके छोटे बच्चे को देख रहे हो तो क्यूट है, कुछ नहीं करता, आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ में। तो मैं आया, बैग मैंने उठाया, मैंने उसको जाते ही मैंने गोदी मिली, दैट वाज माय नॉर्मल जो था। अच्छा मैं पूरी तरह से होऊंगा शायद, और मतलब मस्ट नॉट बी कैरिंग हिम, बट ठीक है उस टाइम पर तो मैंने उसको ले लिया, तो वो मेरे आंखों के ऐसे सामने था। हाँ, तो पूरा आंखों के सामने था, तो मैं वॉक कर रहा था वापस, मतलब मुड़ के उसको लेके आ रहा था। तो चौकी होती है, आई बिलीव आपको पता है। हाँ, चौकी होती है। तो वो चौकी पड़ी हुई थी, शायद काम वाली बाई जो थी, जो हाउसमेट थी, वो उसने चौकी बीच में छोड़ दी होगी। मेरा पैर उस चौकी से भिड़ा, सिंस आई वाज हैविंग हिम विद मी, तो शायद उसको बचाने के चक्कर में, हाथ लड़ करने के अंदर मैं चौकी के सीधे जाकर उसको बेटा हुआ। तो दैट्स हाउ आई गॉट दिस। तो यहाँ पर भी स्टिचेस आए? हाँ, बस बेचारे 5 स्टिच थे। तो काफी रिस्की था मतलब आपका बचपन? एवरी स्पोर्ट्स वाला जो हिसाब किताब वो सबका ही ऐसा ही होता है, मतलब इट्स प्रीटी नॉर्मल, मैं रिस्की नहीं बोलूंगा। तो लेट्स मूव टू योर स्कूल लाइफ सर। आप कौन से स्कूल से हैं? देखो, from my class nursery to class 7th I was in St. Stephen's. Then उस टाइम पर स्टीफेंस के अंदर बोर्ड नहीं था, मतलब 11th 12th नहीं हुआ करता था, and 9th 10th used to be RBSC. अच्छा। So people used to move. Class 8th के बाद they started to move, तो 8th के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था किसी और स्कूल में एडमिशन लेना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एस्पायरिंग टू बी इनटू CBSE ज्यादा थे। तो पापा ने रैंडम MPS का फॉर्म भर दिया था कि 7th के बाद में, तो आई वेंट फॉर द टेस्ट एंड ऑल, तो आई गॉट सेलेक्टेड एज वेल MPS के अंदर। तो फ्रॉम क्लास 8 to 12th मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ MPS से। ऑल्दो ऑन द अदर नोट, सेंट स्टीफेंस को जो पहला बैच है, जो क्लास 11 12 पढ़ा, वो मेरा बैच है, मतलब जिस साल मैंने स्कूल छोड़ा, अच्छा, उस साल वो CBSE हो गया। पर उन्होंने भी 9 10 तो RBSC पढ़ी? नहीं, 9 10 हाँ, नहीं 9 10 का CBSE हो गया था। 9 आपके छोड़ते ही CBSE हो गया? जैसे मैं छोड़ा 7 साल मैंने छोड़ा, उसी साल। वाह। तो सर कैसी थी आपकी स्कूल लाइफ? आप पढ़ने में कैसे थे? I was always decent. I was never a topper. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं टीचर है तो बहुत भयंकर होशियार होंगे। होशियार तो शायद होऊंगा पर टॉपर नहीं था, मतलब लाइफ टाइम में कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं आया। राइट फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12 आज तक जीवन में फर्स्ट रैंक कभी नहीं आया। सेकंड शायद एक बार आया हूँ, थर्ड 1 या 2 बार आया हूँ, बट कभी भी टॉप 10 के बाहर नहीं गया। सो आई वाज अ डिसेंट परफॉर्मर, एवरेज या थोड़ा सा अबव एवरेज बोल सकते हो, टॉपर कभी नहीं रहा। तो आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज्यादा था स्कूल में? माय स्कूल लाइफ थ्रूआउट हैज बीन कल्चरल स्पोर्ट्स, कल्चरल स्पोर्ट्स, कल्चरल स्पोर्ट्स। पढ़ाई आई नहीं सर। तो स्पोर्ट्स कौन सा खेलते थे आप? सब सारे खेले। तो देखो, आई हैव बीन इनटू क्रिकेट, आई हैव कैप्टेन द स्कूल क्रिकेट टीम फॉर 2 years। मेरा जो अंडर 19 का टीम था उसको 2 साल कैप्टन किया, अंडर 15 मैंने 1 साल कैप्टनसी करा है। देन एथलेटिक्स है, फुटबॉल खेला है डिस्ट्रिक्ट तक, बैडमिंटन थोड़ा बहुत हाउस लेवल पे जो अपना नॉर्मल स्कूलिंग होता है वो सब करा। मतलब बेसिकली मेरे स्कूल में उस टाइम पर MPS में जो भी स्पोर्ट्स हुआ करते थे वो सारे खेले, सब ट्राई किया आपने। TT नहीं आता क्योंकि MPS एट दैट टाइम वाज अ चैंपियन इन TT। अच्छा। सो TT में तो देयर वर, क्योंकि यहाँ पर अपनी एकेडमी है, वी हैव दिस इंडोर स्टेडियम में एकेडमी है, तो वहाँ पे तो चैंपियन थे उस टाइम पर। बाकी क्रिकेट हुआ, एथलेटिक्स हुआ, फुटबॉल हुआ, जो आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, टीम एक्टिविटी, वो सब कुछ। और कल्चरल एक्टिविटी क्या आपको इंटरेस्ट करती है सबसे ज्यादा? आई लव म्यूजिक, आई लव डांसिंग एज वेल। तो अगेन, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ द स्कूल बैंड एट माय लास्ट ईयर, यूज्ड टू प्ले गिटार। अब नहीं, अब कुछ नहीं एट दैट टाइम। और डांसिंग तो था स्टार्टिंग से। तो अभी भी है आपके पास वो गिटार? हाँ, मस्ट बी हैविंग गिटार, अभी भी है, आई बिलीव अभी भी है। हाँ, कहीं पर रखा होगा फॉर श्योर। तो आपने सीखा था गिटार या ऐसे ही? हाँ, सीखा था, बहुत कम, सिर्फ शौक में। क्या होता है कि जब आप उस एज में हो, तो मतलब व्हेन यू आर इन क्लास 10 या मतलब 14 15 होते हो, एज अ बॉय जल्दी लगा है तो यू गिटार एंड यू फैंटेसाइज। तो वो फैंटेसी के अंदर गिटार सीखा था, ज्यादा नहीं, 3-4 महीना शायद 3 से 4 महीना। आई हैड माय फ्रेंड, ही यूज्ड टू प्ले ड्रम्स, वो ड्रम सीखने आता था और मैं गिटार सीखने आता था। देन वन ऑफ माय फ्रेंड इज इनटू म्यूजिक, तो वो हमारा सबका सब कुछ बताने वाला हिसाब के था, मतलब ही इज समवन हु इज एक्चुअली इनटू म्यूजिक, तो सब कुछ कर सकता है। ये गिटार वाली बात तो सर आपने बिल्कुल सही कही, मैं भी 1 हफ्ते पहले लेके आया हूँ। आई सॉ दैट ऑन योर पोस्ट, यामाहा का गिटार लेके आया हूँ सर। तो सर क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, आप कल्चरल में एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व थे और एकेडमिक्स में भी अच्छे थे, तो आपके साथ तो बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई होंगी ना स्कूल लाइफ में। तो ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हैं जो आपको सबसे हिलेरियस लगते हैं आज?
बहुत सारे, हाँ एक्चुअली बहुत सारे एक्टिविटीज, जैसे आई वाज द हाउस कैप्टन, तो एंड माय क्लास 12 आई वाज द हाउस कैप्टन। कौन सा हाउस सर? सुभाष हाउस एमपीएस के अंदर, सुभाष हाउस, आई वाज द हाउस कैप्टन। तो अच्छा, उस जो मेरा साल का जो कॉमर्स सेक्शन दैट वाज अ ब्रिलियंट कॉमर्स सेक्शन, और 4 हाउसेस में से 3 हाउस कैप्टन्स हम सेम सेक्शन के थे, कॉमर्स के अंदर भी सेम सेक्शन के थे, 11C 12C आई वाज दैट वाज। तो एंड पहले क्या होता था, कॉमर्स प्लस मैथ्स का एक सेक्शन बनता था और बाकी कॉमर्स प्लस बाकी सारे लोग का एक सेक्शन अलग बनता था। आज सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो 12C के अंदर हम शायद 3 हाउस कैप्टन थे, तो हम तीनों हाउस कैप्टन वी वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, जनरली अपने यहाँ पर नॉर्मल मिलता भी था। तो व्हाट हैपेंस वाज कि अगर कहीं कभी क्लास अटेंड नहीं करनी है तो हम एक तीनों जॉइंटली एक पेन पेपर उठाते थे कि मैम आज हाउस एक्टिविटी से जाना, नाम लिखने जाना। एंड फॉर्चुनेटली उस टाइम पर मंथन इतना अच्छा शायद रेपो था या इतनी अच्छी इमेज थी, किसी टीचर ने कभी क्वेश्चन भी नहीं करा। सॉरी अगर आज कोई देख रहा हो टीचर्स, आई अपोलोजाइज टू यू। और उस टाइम किसी क्वेश्चनिंग भी नहीं करी कि क्यों जा रहे हो, कैसे जाना है, तुम्हें तो फालतू रगड़ना है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। सो वी वर दैट फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज़ वी हैड सच अ रेपुटेशन, सच अ रेपो, इमेज ऐसा था टीचर्स के सामने। तो जब अटेंड नहीं करनी थी ना क्लास, तो उठे मैम आज इस एक्टिविटी के लिए नाम लिखने जाने, इस एक्टिविटी नाम लिखने जाने। एंड जैसे मैं था, मैंने बोला मैं स्पोर्ट्स में था, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, लक्ष्मण सर अगर आप देख रहे हो तो लक्ष्मण सर वाज आवर पीटी, अभी भी पीटी है एमपीएस के अंदर। तो वी हैड अ वेरी, आई स्टिल हैव अ वेरी गुड रेपो विद हिम। तो क्लास के बाहर निकले, पेन पेपर गया जेब के अंदर, हम गए फील्ड के अंदर और वहां पे जो क्लास खेल रही है उसके साथ में खेल लिया, वापस जब क्लास अटेंड करनी तो वापस आ गए ऐसा। सो ऑफिशियली बंकिंग द क्लास आप कह सकते हो। हाँ, कभी स्कूल बंक नहीं किया, कभी वॉशरूम में जाके नहीं छुपे, ऐसा कभी नहीं कर पाया। पर हाँ, ऑलवेज इनटू फील्ड या फिर कभी म्यूजिक रूम जाकर बैठ गए, म्यूजिक में चले गए, इस तरह का जरूर किया। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पीरियड था जिसमें आप निकलना ऐसे रहता था? कोई होगा ना? हाँ बिल्कुल है सर। मैथ्स था क्या? नहीं, मैथ्स नहीं था सर। अरे यार, मैथ्स नहीं था। मैथ्स इसलिए नहीं था क्योंकि आती नहीं थी, तो अटेंड करनी बहुत जरूरी थी। अब समझ वैसे ही नहीं आता सब्जेक्ट और अटेंड भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैथ्स तो अटेंड किया है मैंने, बट देन आई विल नॉट ट्राई टू टेक द नेम, ऐसा यहाँ पर। तो वो अटेंड मैं जल्दी एक टारगेट हमेशा होता था क्लास के अंदर कि भाई इसका इस पीरियड में नहीं करना है, बोर मरेगा, क्या मतलब है, अपन खुद ही पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा है, मैनेज कर लेंगे, इस तरह से था। सर और कोई स्टोरी है जो आपको याद करके बहुत हंसी आती है कि यार ये क्या किया करते थे हम, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती है। जब आप फ्रेंड सर्कल में हो तो आप बहुत कुछ ऐसी चीजें कर जाते हो जो शायद उस हीट ऑफ द मोमेंट में आपको रियलाइज नहीं होती। बट हाँ, आई हैव सम है, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल के हम वी आर 4 फ्रेंड्स, आज भी हम 4 बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स तब से अभी तक आपके हैं? बिल्कुल। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम है, पर वो बहुत जितने हैं वो बहुत डे वन से, मतलब इस तरह से चल रहा है। सो मेरे पास बाइक थी, पापा ने बाइक दिलाई थी मेरे को, दैट वाज LML का CRD 100। दैट वाज द फर्स्ट बाइक व्हिच आई हैड, सो प्राउड एंड ऑल, सब कुछ ऐसा था। तो अच्छा, उस टाइम पर, आज तो शायद सबके पास में फिर भी व्हीकल्स होते हैं, बच्चों के पास में गाड़ियां होती हैं, हमारे पास में मैं पहला था जिसके पास में गाड़ी आई थी, और उस मतलब खुद की बाइक आई, बाकी ऐसा था कि एक उसके पास उसकी दीदी की गाड़ी है, ऐसा कुछ है। तो दैट जो मेरा फ्रेंड था उसके पास ही हैड जिंक, तो काइनेटिक जिंक था। आप तो बहुत पुरानी बात होगी। जिंक मतलब ऐसा समझो कि उसमें स्पीडोमीटर 80 का ही होता है, मतलब 80 के ऊपर स्पीड ही नहीं है। हमने उस जिंक को 4 बैठ कर चलाई है, एंड लिटरली जिंक का सीट शायद सोफा से भी बहुत छोटा, आधा सोफा होगा, हम 4 दोस्त उस पर बैठ के चले हैं और हमने उसको 70 पे चलाया है। मतलब पूरा एक्सीलरेटर तो बोलते ना, ऐसा एक्सीलरेटर दे देना, ऐसा है। जो बाइक है, बाइक पर 4 आदमी बैठ के गए हैं। देन MPS में उस टाइम पर हमारे एग्जीबिशंस होती थी, दैट एग्जीबिशन वाज आवर गाला टाइम, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल गाला टाइम जिसको बोलते हैं। तो दैट वाज एग्जीबिशंस की बहुत अच्छी मेमोरीज है, हमने बहुत ऐश करी है जिसको हम बोल सकते हैं उसके अंदर। सर आप चलाते थे क्या वो बाइक? हाँ, यूज्ड टू। नहीं, जो 4 जने एक साथ बैठे थे, तो आप चलाइए सर, बिल्कुल बिल्कुल। बाइक मेरी तो नहीं चलाऊंगा। अच्छा तो नहीं चलाना नहीं चाहिए, गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। हाँ, पर चलाइए। और सर हेलमेट लगा के रखते थे तब भी? तब हेलमेट का रूल नहीं हुआ करता था। अच्छा ठीक है। सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? देखो, टिल 9-10 तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ शायद कभी इस इंटर से पढ़ाई नहीं करी। साइंस मेरे को कभी समझ में आई नहीं, बड़ी मुश्किल से जो नंबर आए वो याद कर आके रट्टा मार के उल्टी कर आया एग्जाम के अंदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। 11th के अंदर 11-12 में जब कॉमर्स लिया था तो अकाउंट्स डेफिनेटली वाज माय फेवरेट। इसके अलावा अकाउंट्स के अलावा आई यूज्ड टू लव इकोनॉमिक्स एज वेल। तो मैं जो कई बार ऐसा लगता है अगर अकाउंट्स नहीं पढ़ा होता शायद इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होता,
दोनों सब्जेक्ट बहुत पसंद थे। सर आपके पास कॉमर्स मैथमेटिक्स थी। हाँ। तो सर मैथमेटिक्स वाली जर्नी कैसी रही आपकी? देखो मैथ्स वाला जो जर्नी है, नस पे हाथ रख दिया क्या सर? दुखती तो नहीं, आजकल तो फनी हो गया सर, अब दुखती तो नहीं रहा क्योंकि 8 साल हो गए, 8 के बल्कि 10-12 साल हो गए। What used to happen is कि मेरा क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, अच्छा एक मैं ऑन द रिकॉर्ड एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आई गिव कोचिंग, पर एज अ स्टूडेंट आई हेटेड गोइंग टू कोचिंग्स। नफरत वाला साहब कहता होता नहीं, जाना ही नहीं है अपने। उसका सिंपल लॉजिक था, नहीं जाने का एक सिंपल सा लॉजिक था कि मैं आज भी अर्ली गेटर नहीं हूँ, मतलब मुझे सुबह नहीं उठा जाता, मैं सुबह नहीं उठ सकता। आप रात में कितना भी लेट काम करा लो, कितना भी लेट जगा लो, पर मैं सुबह नहीं उठ सकता। वो मेरे साथ में आज भी है, बी वेरी ऑनेस्ट, और एज अ स्टूडेंट तो तब था ही। आप जनरली कोचिंग कब जाते हो? 2 टाइम पे जा सकते हो, या तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जा सकते हो या आप शाम में जा सकते हो ना। अर्ली सुबह हमारे से उठा नहीं जाता तो आप नहीं जा सकते। शाम के अंदर जब उठना है तो शाम में हमारा क्रिकेट का टाइम होता था। अगर आप निकलोगे तो घर से बाहर मेरे यहाँ पर ग्राउंड है। हाँ। तो अभी तो कम्युनिटी हॉल है, मंदिर भी हो गया। जब हम छोटे थे तो प्लेन ग्राउंड हुआ करता था, एंड हमारा डेली का रूटीन था कि 4 बजे की 4 से खेलना है, और विंडो है यहाँ से जो जिससे ग्राउंड दिखता है, और मम्मी जब तक विंडो से आवाज नहीं लगाएगी ना, भाई हो गई शाम, हो गई सूरज ढल गया, अब तो बॉल भी नहीं दिख रही, अब तो आ जाओ घर। उसके बाद मम्मी 5 मिनट में आ रहा हूँ के साथ में हमारा गेम खत्म हो जाता। तो वो जो कोचिंग जाने वाला टाइम है वो तो क्रिकेट खेलने में डिवोटेड है, और क्रिकेट से ऊपर किसी चीज से प्यार नहीं जो मैं आज भी आई कैन वाउच फॉर दैट कि आज भी इतना प्यार है उससे। तो इसलिए आई हेटेड गोइंग टू कोचिंग। तो मेरा सोर्स ऑफ एजुकेशन है जो स्कूल में पढ़ रहा है, तो स्कूल में हमेशा पढ़ाई ईमानदारी से करी। तो ठीक है, तो आई हैड 96 एंड मेरा क्लास 10th का बोर्ड मैथ्स के अंदर। अब व्हेन इट कम टू क्लास 11 ना, तो एक जनरल बच्चा होता है 96 मैथ्स में अपन ही राजा है, अपन को सब आता है, तो मैथ्स तो अपन लेंगे। तो आई उसी परसेप्शन के अंदर मैंने मैथ्स ले लिया। अब हाल ये था सर कि क्लास 11th के क्वार्टरली हाफ ईयरली मिला लो तो 96 नहीं हो पाए पूरे। So that's how maths was for me in class 11th and 12th, and that's also a very good message कि क्लास 10th के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। क्लास 11th में जो आ रहा है वो एक डिफरेंट बॉल गेम है जो आप खेल कर आए हो क्लास 10th के अंदर। तो सर आपका सबसे मतलब आपको ऐसा कौन सा टॉपिक लगता था कि यार ये क्यों ही पढ़ा रहे हो, क्या काम आ रहा है ये, ऐसा कुछ था 12th में? मैथ्स was the thing। सब्जेक्ट क्यों ही पढ़ा रहे हो? मैथ्स was the thing। सर अब उस बात को 12 साल हो चुके हैं, जो आपने उस समय पढ़ी थी 11th 12th मैथ्स, उसमें से कितनी आपको काम आई है अभी? कुछ भी काम नहीं आती सर, कुछ भी काम नहीं आती। That's the reason इस साल से सीबीएसई ने उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स करके कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए अलग सब्जेक्ट डाल दिया। बहुत छोटा सा पोर्शन है क्लास 11 12 की मैथ्स का जो सीपीटी के में है और अब सीए फाउंडेशन में आता है, व्हिच इज कैन बी मैनेज्ड। सर जब आप स्कूल में थे तो आप क्या बनना चाहते थे? क्रिकेटर, डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर। क्रिकेटर ही बनना चाहते? डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर। बहुत टाइम तक, मतलब शायद टिल माय क्लास 6th या क्लास 7 तक अगर कोई भी आकर मुझसे पूछता है था, मैंने पूछता था कि क्या करेगा भाई जीवन के अंदर, तो एक ही सपाट आंसर, दूसरा इफ एंड बट ही नहीं है, क्रिकेटर बनूंगा, इंडिया खेलूंगा। दैट वाज द सोल ड्रीम। ऐसा। तो अगर आपको अल्टरनेट करियर चॉइस मिले तो आप क्रिकेटर बनना चाहोगे? एनी डे एनी डे। प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी इमेच्योरिटी है, पर उस टाइम जब ग्राउंड रियलिटी किसी ने समझाई दी तो देयर इज ऑलवेज अ लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट। तो मेरे साथ भी शायद वो हुआ, क्योंकि जब तक कोई मुझसे पूछता था तो मैं यही बोलता था कि क्रिकेटर बनना है और कुछ नहीं बनना। नाउ बनना इज गुड, पर प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लाइफ में देखना बहुत जरूरी है, जो मैं आज भी अपने काउंसलिंग सेशंस के अंदर बच्चों को बोलता हूँ कि यू विश एंड यू कैन हैज अ डिफरेंस। I always wished to be a cricketer, but practically it is impossible. तो that happy realization came to me। पापा का कोई बहुत काफी क्लोज फ्रेंड थे, तो वो आए थे घर पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि what you want to become, तो I said a cricketer। अच्छा, पापा बड़े परेशान, मम्मी बड़े परेशान कि कुछ बताता ही नहीं है। आप सबके होते हैं कि कुछ बताता नहीं है कि क्रिकेटर थोड़ी बनना है कोई। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल 17 साल पहले की, जब IPL स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो हमारे यहाँ पर एंड बीइंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, बिलोंगिंग टू अ सर्विस फैमिली, सबको पता है पढ़ाई करेगा तो ही कुछ आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। बिजनेस नहीं, दुकान नहीं है कि भाई पढ़ाई नहीं भी करी तो दुकान खोल के गले में बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो पापा वगैरह कि भाई कुछ तो पढ़ाई के रिलेटेड बात करें, तो ही सेड कि भाई अभी कितने साल के हो, तो आई वो शायद 14 या 15, मस्ट भी ऐसे कुछ का साल का था, मस्ट भी मेरे हिसाब से 6 या 7 में था, 12-13 साल का होगा। मैंने बोला क्रिकेटर बनना है। तो अभी तो IPL है, उस टाइम द सोल क्राइटेरिया टू गेट इनटू इंडियन क्रिकेट टीम वाज रणजी। तो मैंने
बोला कि रणजी खेल ली क्या? मैंने बोला रणजी तो अभी कहाँ से खेल लेंगे, बहुत टाइम है। तो ही सेड कि रणजी कब तक खेल लोगे? मैंने बोला शायद 6-7 साल 8 साल लगेंगे रणजी खेलने में, मतलब शायद 20 साल में रणजी खेलोगे? मैंने बोला हाँ। बोले रणजी से फिर कितना साल लगेगा? मैंने बोला रणजी में अगर 6-7 साल कंसिस्टेंट प्ले करें तो शायद चांस है। तो दैट टाइमलाइन मेड मी रियलाइज कि नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स हाउ द आंसर चेंज्ड एंड दैट्स हाउ द प्रैक्टिकल अप्रोच केम इन। जो आज भी मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपको समझना जरूरी है कि व्हाट यू विश एंड व्हाट यू कैन हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सेकेंडली 24-25 इज द एज जब तक आपका करियर आपका सेट होना चाहिए। आई ऑलवेज से जब तक आप पढ़ सकते हो, करियर सेट कर सकते हो। 24-25 साल के बाद, 25 साल के बाद यू नीड टू हैव समथिंग टू अर्न। योर पेरेंट्स विल नॉट फीड यू। सो दैट्स हाउ। सर उस अर्ली एज में आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी होते हैं, तो क्या आपकी कोई फीमेल फ्रेंड थी ऐसी खास? खास और अनखास पे तो नहीं जाऊंगा मैं पर हाँ, आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारी। हाँ, वी हैड अ ग्रुप ऑफ शायद 20-25 लोग जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स सारे थे। आई हैव बीन इनटू अ कोएड स्कूल राइट फ्रॉम माय क्लास नर्सरी टू क्लास 12, सो दैट इज प्रीटी यूजुअल फॉर अस। देन फ्रॉम यू बिलोंग टू सेंट एंसलम्स, अभी आया है वहां पर, अभी कोएड होना स्टार्ट हुआ है। आई फील फॉर यू मंथन फॉर दैट, बट हमारे लिए इट इज नॉर्मल। बॉयज एंड गर्ल्स साथ पढ़ना, दोस्ती होना बहुत प्रीटी नॉर्मल। घर पे भी आती थी फ्रेंड्स मेरी सारी, कोई ऐसा लोड नहीं थी उनके। तो सर उन सब में 25 जनों का जो आपका ग्रुप था, उसमें कोई एक ऐसी थी जो बहुत ही खास थी? मैंने कहा ना, बहुत सारी दोस्त थी, बहुत सारे, जिसके लिए आप बोलते थे वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वी आर स्टिल फ्रेंड्स। वी आर स्टिल फ्रेंड्स। प्यार भी दोस्ती है। प्यार भी दोस्ती है, गहरी बात। ठीक है सर, अब अपन एक फन सेगमेंट करते हैं। क्योंकि मैं आपसे 2 साल पढ़ा हूँ तो मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ आपके बारे में, तो मैंने आपके ही ऊपर मीम्स बनाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप आपके ही मीम्स के ऊपर रिएक्ट करें। ठीक है, ठीक है। तो 5 मीम्स हैं इन टोटल। अच्छा। हाँ, I have done this बहुत बार पहले वाले मैचेस में। I have done this and actually I have seen this expressions, मतलब it is very very बहुत ज़्यादा ये तो सर शेव क्यों रखते हो आप, या शेव ही रखनी चाहिए आपको, ये भी है। तो this has a story actually, this has a story. What is the story sir? देखो what happened was कि जब मैं इनिशियल था तो मेरा इनिशियल मैं इतना सारा बियर्ड नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था। तो जब मेरा स्कूलिंग, अगर मेरा स्कूलिंग का कोई फोटोग्राफ निकाल के देखोगे तो आई यूज्ड टू हैव अ गोटी। वो भी है अभी। हाँ, अच्छा, ओके। तो आई जस्ट हैव अ गोटी, ये मेरे स्टार्टिंग से था, मतलब मेरे स्कूलिंग के अंदर वो गोटी है, मेरा 11th तक पूरा गोटी है। देन उसके बाद जब मुंबई वाला फेज है तो मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का फ्रेंच स्टार्ट किया था, यहाँ से है, देन यहाँ से एक था, वो रहा। फिर वो ऑन एंड ऑफ क्लीन शेव भी चल रहा है और वो चल भी रहा है, दैट फेज इट वाज रनिंग। तो व्हाट हैपेंड वंस वाज कि शायद इट मस्ट बी इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने, पढ़ाने स्टार्ट करने के बाद में, देखो इनिशियली क्या होता था, कोई स्टाफ नहीं था, मतलब कोई ऑफिस मैनेज करने वाला नहीं था, कोई पियोन नहीं था, कोई, सब कुछ हम खुद ही करते थे। तो मैं रैंडम क्लास लेके, शायद संडे था, मैं रैंडम क्लास लेके बाहर निकल रहा था। अच्छा, दैट इज द सोल रीजन कि मैंने अभी भी मैं डे 1 से फॉर्मल पहनता हूँ। मैंने डे 1 से जब पढ़ाना स्टार्ट किया मैं फॉर्मल्स पहन के पढ़ाता हूँ। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं संडे को क्लास लेकर बैच के साथ, बच्चे जैसे बैच छूट रहा तो मैं क्लास का बैच के बाहर आ रहा था, जिससे नॉर्मल आ रहा हूँ। तो संडे था तो मैं नॉर्मल एकदम क्लीन शेव, और शायद मेरा फर्स्ट या सेकंड ईयर होगा मेरा पढ़ाने का। तो मैं बैच के साथ, बच्चों के साथ बाहर निकल रहा था, जो जनरली तुम्हारे साथ भी निकलता हूँ बाहर, मिक्स एंड मैच होकर, ऐसा नहीं कि मैं पहले निकल रहा हूँ बाद में लास्ट निकल रहा हूँ। तो मैं बाहर निकल रहा था तो एक पेरेंट गेट पे खड़े, ही सेड कि सर से मिलना था। सर कहाँ है? मैम आई थी, कोई मतलब किसी मदर थी, तो बोले सर से मिलना था क्या है? मैंने उनको बोला, बहुत जेन्युइनली मैंने उनको बोला, मैं ही, मुझे बताया नहीं, मुझे सर से मिलना है। सो मैंने बोला नहीं, हर एक्सप्रेशन वाज समथिंग, पागल आ रहा है ये, मुझे फिरकी ले रहा है, कौन फिरकी ले रहा है हमारी, मतलब ऐसा था उनके साथ। तो मैंने बोला मैं ही हूँ मैम, आइए ऑफिस में बैठ के बात करता हूँ। तो मैं बैठ के बात करता, तो शी सेड कि आप मुझे सॉरी ऐसा रिलेशन। तो दैट मोमेंट आई रियलाइज कि शायद मैं थोड़ा छोटा दिखता हूँ, तो आई नीड टू पुट इन अ बियर्ड और समथिंग, कि मैं थोड़ा सा टीचर वाला फील हूँ। क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो टीचर का नाम आते ही वी हैव एन इमेजिनेशन कि 50 साल 55 साल का डोकरा है, सॉरी नॉट डोकरा है, आई एम रियली सॉरी, 50-55 साल का
50-55 साल का टीचर है कोई, बहुत गुस्सा हो तो करके देख के पढ़ाएगा हमारे को और डांट ही लगाता फिरेगा और कुछ नहीं करेगा। दैट इज द परसेप्शन ऑफ द इमेज जो हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट चलती है। सो दैट इज द रीजन कि मैं ये बियर्ड रखना स्टार्ट कर दिया। अरे देन भाई एक लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि शेव क्यों करते हो? अरे भाई जरूरी है भाई, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल। एक बार तो क्लीन शेव होना बनता है, घर की खेती वापस हो जाएगी, तो इसलिए कभी कभार होता है। अच्छा बीच में तो जब इनिशियल बैचेस थे तो मैं रैंडम शेव कर लेता था, तो वो जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों के, आप पकड़ सकते हो कि शिट क्या कर आए हो तुम। दैट यूज्ड टू आई कैन एक्चुअली मेक इट आउट फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। और मैंने इनिशियल तो एक आधी को ऐसे बोला भी आ जाएगी बेटा, चिंता ना कर, वापस आ जाएगी, ऐसा। तो ये तो हमारे बैचेस में भी होता था। तो अब आपने कोई ड्यूरेशन फिक्स करिएगा कि अपन 3 महीने में एक बार करेंगे? जनरली अब मैं कोशिश करता हूँ कि साल में एक बार कभी या 2 बार इफ रिक्वायर्ड इस तरह का क्लीन शेव। दैट इज मस्ट, नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हेल्प इट आउट। नेक्स्ट मीम दिखाऊं सर? श्योर। ये कौन सी क्लास की फोटो है? दिस मस्ट बी माय क्लास 11th। दिस मस्ट बी माय क्लास 11th। आई वाज द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। तो ये स्कूल क्रिकेट टीम का फोटोग्राफ था, जो जनरली जाने से पहले जो होता है ना, हाँ। वो थोड़ा सा था। तो दैट वाज क्लास 11th का फोटोग्राफ। और ये जो फोटोग्राफ था शिमला, हम लोग लास्ट ईयर शिमला गए थे। लास्ट ईयर हम शिमला गए थे, मी एंड माय फ्रेंड्स, हम सब घूमने गए थे। आपको ट्रैवलिंग पसंद है? आई लव ट्रैवलिंग अ लॉट, आई रियली लव ट्रैवलिंग। दैट इज द मोस्ट खराब चीज अबाउट लॉकडाउन व्हिच आई फेल्ट। मैं 8 साल के अंदर पहली बार जून में हॉलीडे मनाने नहीं गया। अदरवाइज आई हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ हॉलीडे मनाना जून के अंदर। तो जनरली आई ट्राई कि 2 साल का वेकेशन होना चाहिए, तो वो नहीं होता। आई लव ट्रैवलिंग। नेक्स्ट मीम सर, बोले वॉल्यूम। करेक्ट है सर। ये तो करते थे सर आप हमारे साथ। ये बिल्कुल कर रहा हूं। क्या इंटरप्रिटेशन है मेरा? बिल्कुल सर, बिल्कुल खराब है ना भाई, जरूरी है। दैट थिंग इज कि वो पार्किंग अगर आप लोग नहीं जाओगे तो अगला बैच कैसा आएगा? तो पार्किंग कहाँ कराएंगे गाड़ी की? तो जरूरी है भाई ना, तो लिटरली भागना ही पड़ता डंडा लेकर। मतलब खैर अब तो आप मंजीत सर को भेज देते हो। ये देखो अगला 5 problems। सुपर नाइस, वेरी नाइस भाई, दिस इज सुपर गुड। नाइस ना, ये आप डाल भी सकते हो अपनी प्रोफाइल पे। आई विल शेयर इट, श्योर। नेक्स्ट वाला वो वॉल्यूम है। रेडी? या जनरेट हुआ है, बाई चांस नेगेटिव हो जाएगा तो नेट कैश यूज इन। बात समझ में आती है क्या? नहीं। सब लोगों को? नहीं। पक्का? नहीं। लॉजिक समझ में आना जरूरी है, क्या ऐड हुआ है, क्या लेस हुआ है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नहीं। अमेजिंग भाई, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। आपकी YouTube से निकाली है मैंने। बिल्कुल। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। थैंक यू सर। अच्छे थे? बहुत अच्छे थे भाई, बहुत अच्छे थे, एक्चुअली बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे को मीम बनाने भी नहीं आते थे, ये सब मैंने पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन से बनाए हैं। यू हैव अ फ्रेंड? हाँ फ्रेंड है सर, मिहिर हाँ, वो बनाता है। Almighty मीमर ऑल। हाँ, sorry, Memer Almighty. Mihir, how are you doing? But I promoted you. हाँ.